दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जिसकी परंपराएं, संस्कृति हमारे देश भारत से बहुत मिलती जुलती हैं। और वो देश और कोई नहीं, हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। नेपाल ही एक लौता ऐसा देश है जहां जाने के लिए हमें किसी भी तरह के वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती। हम बिना रोक टोक वहां आराम से जा सकते हैं। नेपाल दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, एक माउंट एवरेस्ट और दूसरा मोमोज। यहाँ के लोग जब आपस में मिलते हैं तो हाथ नहीं मिलाते, वो हमारी तरह हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। नेपाल की कई जनजातियां ऐसी हैं जिसमें एक ही महिला के एक से ज़्यादा पति होते हैं और वह सभी के साथ रहती है। नेपाल दुनिया का दूसरा देश है जो सबसे ज़्यादा पानी स्टोर करता है। नेपाल में वेश्यावृत्ति भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। ऐसा क्यों होता है वो हम आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, हर देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन सिर्फ नेपाल है जो अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता। ऐसा वो क्यों करता है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ऑन फैक्ट की दुनिया में। दोस्तों, नेपाल को एशिया का सबसे पुराना देश कहा जाता है और इस देश को विश्व की छत भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट स्थित है। इसकी राजधानी काठमांडू है, जो यहाँ का सबसे प्राचीन शहर भी है। और इस देश का प्राचीन इतिहास काठमांडू की घाटी से शुरू होता है। नेपाल शब्द को हिंदू संत नामी के नाम से ही लिया गया है, जिन्होंने काठमांडू की घाटी को बसाया था। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस देश में आज से तकरीबन 11,000 साल पहले हिम मानव रहा करते थे। हिम मानव की कहानी इस देश में आज भी प्रचलित है। दोस्तों, नेपाल का क्षेत्रफल तकरीबन 1,47,516 किलोमीटर का है और ये क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 93वां सबसे बड़ा देश है। और यहाँ की आबादी तकरीबन 2,90,00,000 है, जो हमारी राजधानी दिल्ली की आबादी के आसपास है। इस छोटे से देश में 123 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं वो है नेपाली, मैथिली और भोजपुरी। यहाँ की राष्ट्रभाषा नेपाली भाषा है। यहाँ के लोग हिंदी भाषा भी अच्छी खासी बोलते हैं और समझते हैं। नेपाल एक गरीब देश है। यहाँ की जीडीपी तकरीबन $34 बिलियन है, जो हमारे देश के सिर्फ एक उद्योगपति मुकेश अंबानी से भी बहुत कम है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय 70 रुपये से भी कम है, जो बताता है ये कितना गरीब देश है। यही कारण है कि यहाँ वेश्यावृत्ति बढ़ती जा रही है। यहाँ की औरतें 70 रुपये से भी कम में अपना जिस्म बेचने पर मजबूर हैं। उन्हें घर चलाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। यहाँ का पसंदीदा व्यंजन मोमोस है, जो आपको नेपाल में हर जगह पर मिल जाएगा। हमारे देश में भी मोमोज बहुत ही फेमस हो गए हैं और यहाँ भी नेपाली लोग बहुत बड़ी मात्रा में मोमोज बेचते हैं। बहुत से नेपाली लोग रोजगार की तलाश में हमारे देश में काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं आपको, नेपाल के लोग हमारे यहाँ कभी भी आ जा सकते हैं। उन्हें किसी भी तरह के वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती और जब तक चाहे रह सकते हैं। बहुत से नेपाली लोग यहीं आके बस गए हैं। उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड आसानी से बन जाता है। उन्हें किसी भी तरीके की तकलीफ हमारे देश में नहीं होती। वहाँ की करेंसी की बात करें तो वहाँ की करेंसी का नाम नेपाली रुपया है और हमारे देश का 1 रुपया वहाँ के 1 रुपये 60 पैसे के बराबर होता है। इस देश में 1962 से 2008 तक राजा का शासन चलता था, लेकिन अब वहाँ डेमोक्रेसी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ का समय टाइम जोन के आधार पर नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है, इसलिए उनका टाइम आधे घंटे पीछे रहता है। यहाँ की 90% शादियाँ अरेंज मैरिज होती हैं, जिसमें लड़का और लड़की ने शादी से पहले एक दूसरे को कभी नहीं देखा होता। वो सिर्फ शादी वाले दिन ही उसे देख पाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ जनजातियाँ ऐसी भी हैं जिसमें एक औरत के कई पति होते हैं। इन जनजातियों में औरतें बहुत कम हैं, आदमी बहुत ज़्यादा हैं। एक घर में अगर 4 भाई हैं तो उन चारों से ही बारी बारी शादी कर लेती हैं और सबको अपना पति मान लेती हैं। वो सब एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं। यहाँ भारत के उत्तराखंड राज्य में भी ऐसा होता है। दोस्तों, नेपाल में जब कोई किसी से मिलता है तो हाथ नहीं मिलाता बल्कि हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। हमारे देश की तरह ये वहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। नेपाली लोग बड़े ही मिलनसार होते हैं, तभी तो इस देश में कभी भी जाति धर्म को लेकर दंगे नहीं हुए और कभी भी धर्म को लेकर खून नहीं बहाया गया। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि नेपाल में ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लंबुनी में हुआ था और वो पूरी दुनिया में ही शांति चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई किसी से लड़े या झगड़े नहीं। और नेपाल देश में महात्मा बुद्ध में श्रद्धा रखने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। नेपाली लोग कभी भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते। ऐसा क्यों है, आइए हम आपको बताते हैं। नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, इसलिए वो कभी आज़ाद ही नहीं हुआ। यही कारण है कि वो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अंग्रेजों ने हमारे इतने बड़े देश को 200 सालों तक गुलाम बनाए रखा,
लेकिन हमारे पड़ोसी देश को क्यों छोड़ दिया? ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि नेपाल देश तीनों तरफ से पहाड़ियों से ढका हुआ है और उस देश में किसी भी तरह के संसाधन नहीं हैं। यही कारण है किसी भी देश को उस देश में दिलचस्पी नहीं रही। नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म और कृषि के क्षेत्र पर ही निर्भर करती है और यहाँ बहुत सारे टूरिज्म स्पॉट हैं जो टूरिस्टों के लिए सस्ते में बहुत फायदे का सौदा होते हैं। नेपाल ने एडवेंचर और एक्सट्रीम टूर में अपने आप को काफ़ी उन्नत किया है, जिसमें पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग और अन्य तरह की रिवर राफ्टिंग, हाइकिंग शामिल है। दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वत और चोटियों में से 8 सिर्फ नेपाल में हैं, जो इस देश को और भी ज़्यादा मशहूर बनाती हैं। और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जहां आप जा सकते हैं। नेपाल दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा पानी स्टोर करता है, फिर भी इस देश में 9 से 12 घंटे का बिजली कटआउट रहता है। नेपाल जितना पानी स्टोर करता है उससे वो दुनिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में नंबर 1 बन सकता है। नेपाल में शुद्ध पानी की नदियां हैं और 6000 से ज़्यादा झीलें हैं, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती है, लेकिन वहाँ पर बिजली का उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं है जितना होना चाहिए, इसलिए वहाँ के लोगों को दिन में कई घंटे बिजली के बिना रहना पड़ता है। दोस्तों, फिर भी नेपाल एक कमाल का देश है। यहाँ जाके आपको अपनापन महसूस होगा। यहाँ के लोग बहुत ही हेल्पफुल नेचर के हैं और यहाँ कई घूमने के टूरिस्ट प्लेस भी हैं जो हमने आपको बता दिए। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।